तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज मेन्यू बार में कुछ ऑप्शन जो बचे थे हमारे वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप जब जाओगे फाइल वाले ऑप्शन में तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे और फर्स्ट नंबर पे न्यू वाला ऑप्शन आता है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यदि कोई सी अदर एक नई फाइल चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, नई फाइल आपके पास आ जाएगी। ठीक है, कोरल की ये दूसरी फाइल है और इसको मिनिमाइज करोगे तो ये दूसरी फाइल है। ठीक है, तो इस टाइप से न्यू फाइल आ जाएगी। फिर यहाँ से हमारा ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वेलकम विंडो। उसमें कितने ऑप्शन है, 6। कौन कौन से एक तो न्यू वाला, रिसेंटली यूज, ओपन, न्यू टेम्पलेट, कोरल ट्यूटोरियल और व्हाट न्यू। तो यदि आप न्यू पर जाओगे तो एक नई फाइल यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, उसी के बाद में यदि आपको डायरेक्टली टेम्पलेट चाहिए न्यू तो आप न्यू पर जाओ। अब देखो यहाँ से बहुत सारे टेम्पलेट है, इस पर क्लिक करते जाना। आपको जो भी डिजाइन, जैसे ये डिजाइन पसंद आ रही है मुझे, मैंने ओके करा तो ये वाली डिजाइन यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। फिर हम जो भी करेक्शन करना चाहें, इसमें जो भी करना चाहे वो आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस टाइप से हम टेम्पलेट ले सकते हो और भी बहुत सारे टेम्पलेट इसमें हैं। तो आपको जो भी टेम्पलेट लेना है, जैसे ये वाला शेडो पसंद आया आपको तो ये वाला शेडो ले लिया। इसमें आपको जो भी बनाना हो, पर ये बना सकते हो आप लोग, ये बना नहीं सकते। ये इंस्पायर वो था ना, क्या था उसको क्या बोलते हैं, वो यहीं कहीं था ना, घूमो ढूंढो उसको। अरे ऊपर था यार, ये इस पर क्लिक करना, स्पायरलर, और ऐसा करके इसको कम कर देना है, थोड़ा सा कम जगह आ जाएगी। अरे एक ही 2-3 बनाओ, वो तो आप बनाओगे ना तब हो जाएगा, उसमें कोई खास बात नहीं। उसको रोटेट घुमाते घुमाते जाना। ये एक ही बनाना, नहीं तो सब बनाने बैठ जाओ। एक बनाया उसको डुप्लीकेट 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 इतना सा बनाया हुआ। ठीक है, समझ गए। फिर इसी के बाद में आगे जाएंगे हम। ये तो हमारा क्या है, टेम्पलेट है। फिर यदि फाइल पर जाओगे आप तो इसी के बाद ऑप्शन आता है ओपन का। जो वेलकम विंडो में 6 ऑप्शन है ना, वही वाला ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये ओपन वाला ऑप्शन है। ओपन को वहां पर क्या बोलते हैं, रिसेंटली यूज। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो जो भी आपको ओपन करना होगा कोरल की फाइल, वो यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेना। ये रिसेंटली में जाओगे तो आप रिसेंट में जो आपने 2-4 फाइल बनाई है वो वाली फाइल आ जाएगी। इतना सा अंतर है। ठीक है, फिर इसी के बाद में यहाँ पर फाइल पर जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है क्लोज का। आप इसको क्लोज कर सकते हो, बट अभी कोई काम नहीं है। और क्लोज ऑल, देखो क्लोज और क्लोज ऑल का ऑप्शन क्यों दिया है, जैसे मान लो आप यहाँ पर हो, है ना, तो जब आप और फाइलें बनाओगे बहुत सारी यहाँ पर, और यदि आपको पूरे सभी फाइल को क्लोज करना तो यहाँ पर क्लिक करना, पूरा क्लोज हो जाएगा। मतलब 2-3 फाइल जितनी हो, और यदि एक को क्लोज करोगे तो जो अभी सामने करंट में फाइल दिख रही है वो क्लोज होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में सेव और सेव एस में भी अंतर है। शॉर्टकट है कंट्रोल एस से सेव और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से सेव एस, और अभी शॉर्टकट पूछूंगा मैं। ठीक है, फिर इसके बाद में सेव पर क्लिक करा तो हम सेव हो जाएगा हमारा डाटा, और कंट्रोल शिफ्ट एस करोगे तो सेव एस। सेव एस में क्या होगा, अच्छा देखो, सेव एस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सब अलग अलग चीजें। क्वेश्चन ऐसा आता है कि भैया कोरल में इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट की प्रक्रिया को समझाइए या कार्यविधि लिखिए। एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट की कार्यविधि लिखिए। किसी फाइल को सेव कैसे करें, सेव एस कैसे करें, ऐसे 4 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो सेव का मतलब तो सिंपली जो है फाइल अभी वो करेंटली में जहां पर भी लोकेट है वहीं के वहीं सेव हो जाएगी। सेकेंड नंबर पे ऑप्शन आता है सेव एस। यदि कुछ बना दो इस टाइप से, तो यहां पर आपने जैसे कलर करा, अब इसको सेव करना है आपको। ठीक है, तो सेव करना है तो आपने क्या करा, कंट्रोल शिफ्ट एस कर दिया। अब जैसे कंट्रोल शिफ्ट एस करोगे देखो यहाँ पर सेव एस टाइप में CDR मतलब कोरल की फाइल में सेव होगा। यदि आप उसको अलग फॉर्मेट में जमाना चाहते हो वो भी जमा सकते हो आप। ठीक है, पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमको न तो PDF, न तो JPG और न तो PNG नजर आ रहा है। और ये PNG क्या होता है अभी बहुत अच्छा बताऊंगा, अभी आपको याद रखना। PNG में से लास्ट में पूछना, आप कभी भी जब लोगो बनाएंगे तो उसको हमेशा हम PNG फाइल में सेव करेंगे, न कि JPG में। PNG में क्वालिटी PDF जैसी आएगी, समझ गए, और JPG में इमेज जैसी आएगी। क्योंकि जो PNG होता है वो किस पर काम करता है, पाथ पर, और इमेज पिक्सल पर काम करती है। अपन बोलते हैं इतने मेगापिक्सल फलाना पिक्सल, वो उसमें कैमरा भी तो आता है, तो उसमें पिक्सल में काम करेगा। तो उसमें जब जितना लास्ट जूम जब होगा
तो वो पिक्सल जब बनेगा, जब लास्ट जूम हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, फिर वो ब्लरनेस आ जाएगी, फिर वो, क्योंकि वो पिक्सल में बना हुआ है, तो उसका जब वो पूरा एरिया खत्म हो गया तो फिर वो ब्लर तो दिख नहीं है। बट जब ये पाथ में बनता है ना, तो उसको जितना जूम करोगे ना उतना क्वालिटी आएगी। तो पीएनजी, कभी भी लोगो को सेव करेंगे तो हमेशा पीएनजी, ठीक है। पीएनजी का अच्छा कुछ फुल फॉर्म होता है, अभी देख लेंगे अपन, ठीक है, समझ गए। और पीडीएफ का क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, है ना। और पीएनजी का भी कुछ होता है पोर्टेबल, ऐसा कुछ अभी देख लेंगे, ठीक है। तो ये अपना क्या है, कोरल ड्रॉ। और याद रखना आपको किस वर्जन में उसको सेव करना है, ठीक है। यदि आपके पास लेटेस्ट वाला वर्जन है तो आप उसको जो वही वाले वर्जन में सेव करो जो लेटेस्ट है। पर यदि किसी दूसरे व्यक्ति को हमको शेयर करना है सीडीआर फाइल, तो उसको ध्यान रखना है, उससे पूछना है कि भैया आप कोरल ड्रॉ कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है। बाकी जनरली अपन भी, मतलब हर कोई व्यक्ति चाहेगा कि यार मैं जब चलाऊं तो नया लेटेस्ट वाला वर्जन हो, तो वो उसके बाद लेटेस्ट वाला वर्जन होगा। फिर भी एक बार पूछ लेना, हो सकता है कि आप यहाँ से जो फाइल भेजो उसके बाद ओपन नहीं हो, तो उसमें समस्या ये वर्जन वाली आएगी, बस इतना सा अंतर हो सकता है, ठीक है। बाकी कलर वलर तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर जो भी नाम रखना वो रखो, सेव कर दो इसको। इसी के अब आगे जाओगे तो यहाँ पर एक इम्पोर्ट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर एक एक्सपोर्ट का। ये दोनों क्या काम है, देखो इम्पोर्ट का मतलब तो ये है कि मेरे को कोई सी फाइल यहाँ लेके आना है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कॉपी और पेस्ट हमारा काम चलता है। बट यदि ऐसा नहीं करना हो तो हम इम्पोर्ट पर जाएंगे, और इम्पोर्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल आई और कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट मतलब आई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कंट्रोल आई से इंपोर्ट और ई से एक्सपोर्ट, ये ध्यान रखना। अब इंपोर्ट पर आपने क्लिक करा, अब कोई सी एक फाइल है डेस्कटॉप पर, कोई सी फाइल पड़ी रखी है क्या, मतलब हाँ ये उठा लो, यहाँ पर क्लिक करा, इंपोर्ट कर दिया, ये फाइल आ गई हमारे पास, ठीक है। इसी और इसी को हम कॉपी और पेस्ट के थ्रू भी ला सकते थे, वो भी बहुत काम इजी है हमारा, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। फिर इसी के बाद में यदि आप यहाँ पर जाओगे, इसको एक्सपोर्ट करना है, देखो इसको डिलीट करो। ये मैंने मान लो ऐसा एक डिजाइन बनाया, मेरे को इसको एक्सपोर्ट करना है, सेव नहीं करना है, सेव तो कर चुका हूं, ठीक है। एक्सपोर्ट यानी कंट्रोल ई। और अब जब जाओगे तो सेवस टाइप में आपको जिन जिन फॉर्मेट में मतलब लगभग सेव होती है, वो सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पर मैक्सिमम मिल जाएंगे। जनरली आपको जेपीजी और जेपीईजी दोनों एक ही बात है, ठीक है। बिटमैप मतलब इमेज, ठीक है। तो जेपीजी के फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो, जेपीजी हो गया। फिर इधर वीएम, ये जीआईएफ भी जानते होंगे आप, जानते हो ना, वो 5 सेकंड का कुछ होता है, वो व्हाट्सएप पे से डालते हो, कुछ ऐसे ऐसे देखा होगा ना, हाँ वही वाला। फिर इसके बाद में इधर आप आओगे तो इधर एक आपको ऑप्शन मिलेगा, ये MIG मतलब इमेज मत समझना, ठीक है। जेपीजी मतलब इमेज, तो जेपीजी में सेव करना उसको। एक हमको पीएनजी वाला फॉर्मेट देखना, कहाँ गया पीएनजी, ये पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ठीक है। जब लोगो बनाएंगे, जैसे मान लो सर्कल में आपने लोगो बनाया, और यदि उसको जेपीजी में सेव करोगे ना, तो वो सर्कल में सेव नहीं होएगा, वो सेव कैसे, चलो एक काम करो, अपन सर्कल ले लेते हैं ना, अभी दूध का दूध और घी का घी हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने 20 पे रोटेट करा, ये लोगो बनाया मैंने कुछ इस टाइप से, ये सर्कल में बनाओ यार, तो सर्कल में बनना चाहिए, इसको खटाओ। ये लोगो है, हमने उस पर कलर कर दिया, ये हमारा टेक्स्ट आ गया, और हमने उसको सेव कर दिया, ये लिख दिया यहाँ पे। ये लोगो बना दिया हमने, ठीक है। इसको सेव करना है हमको, तो हम कंट्रोल ई कर रहे हैं। एक बार जेपीजी में सेव कर लो पहले, लोगो के नाम से लोगो बन कर दो, और एक्सपोर्ट करो। ऑप्शन तो दोनों में सेम आएंगे, ठीक है। यहाँ पर विड्थ हाइट आपको बढ़ाने देनी है, क्योंकि जब आपने बनाया होगा तो उस समय पर आपने ध्यान रखा होगा, कलर मोड में आपको RGB सेलेक्ट कर लेना है, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर, कितने रेजुलेशन पे आप उसको, DPI पे आप उसको स्कैन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सेव कर रहे हो। जितना DPI बढ़ाओगे उतनी ज्यादा क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो वाइट लिखा हुआ है, इसको हमको KV या MB में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए कितने का गुना, कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, बोलो। अब इसमें मल्टीप्लाई नहीं, इसमें डिवाइड करना, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, ये क्योंकि वाइट है ये, ठीक है। तो इसको केवी में कन्वर्ट करना है, तो 10, हाँ 1024 में डिवाइड कर देना, हो जाएगा वो, ठीक है। जो भी है, इसको हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ पर आपको क्वालिटी दिखाएगा, ये ओरिजिनल एंड रिजल्ट कंपेयर कर सकते हो। थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है, और पहली बात तो वो यहाँ से दिखेगा नहीं, क्योंकि ये हमने क्योंकि पेज लिया है तो पेज पर लगाना पड़ेगा इसको, ठीक है, मुझे ध्यान है। यदि उसको हटा देते अपन, पेज को हटा देते तो बढ़िया रहता अपना काम, ठीक है। कंट्रोल लोगो बन एक्सपोर्ट अगेन। क्या हो रहा है यार, ये लोगो बन के आ गया अपना, ठीक है। ये हमने किस में सेव करा है, जेपीजी। अभी दूसरा देखो, इसको पीएनजी में बनाओ, कंट्रोल ई, यहां से एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है, ओके। अभी दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है, बट ये जो सर्कल है ना, वो सर्कल सर्कल ही सर्कल आएगा, ऊपर वो नहीं आएगा, ठीक है। इसको ओपन करो, इसको जूम करो, इसकी क्वालिटी देखना, मतलब आप सोचो वैसा पीडीएफ जैसी क्वालिटी है वैसे नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ फिर अंतर क्या है उसमें पीएनजी। इसको भी जूम कर लो, ये पीएनजी वहां लिखा है डॉट पीएनजी, थोड़ा सा अंतर दिख रहा है आपको, अंतर दिखेगा, देखो ये ब्लर अलग ही दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये ब्लर नहीं दिख रहा है, ये इधर ब्लर। अरे इमेज होती ना तो तुमको समझ में आ जाता है, इमेज में, लोगों में क्या उसमें दो तो कलर है, उसमें समझ में नहीं आ रहा, बट इसको ध्यान से देखो ना, अब ये कम कम ब्लर दिख रहा है, ये ज्यादा ब्लर है, उसमें अंतर है। ये जब यूट्यूब पे भी अपलोड होगी ना वीडियो, तो वहाँ मोबाइल में देखना, उसमें साफ साफ दिख जाएगा आपको, ठीक है। दोनों में अंतर है। पीएनजी मतलब कभी भी आपको लोगो बनाना है ना तो हमेशा पीएनजी, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलिए, और ये कैसे पीएनजी जेपीजी पीडीएफ कैसे करेंगे, कंट्रोल ई करना, और एक बार इसको पीडीएफ में भी बना के देख लो, पीडीएफ का भी ऑप्शन ही मिलेगा आपको, देखो है क्या पीडीएफ का ऑप्शन कहीं, ढूंढ लेना, पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। और बाई चांस यदि पीडीएफ का ऑप्शन नहीं भी मिले, ऐसा मान लो, तो क्या होता है, ये क्या है, ओल्ड वर्जन, ठीक है। जो लेटेस्ट वाला वर्जन होगा ना उसमें सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, या तो हमको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल के कंडीशन में उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं गूगल से। जैसे हमारे पास जेपीजी है तो जेपीजी टू पीडीएफ या पीएनजी टू पीडीएफ वगैरह, तो उसको पीडीएफ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट डायरेक्टली यहाँ से कन्वर्ट करोगे ना तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आएगी, और उधर से कन्वर्ट करोगे तो उसकी क्वालिटी कम अच्छी आएगी, क्योंकि उधर इमेज के फॉर्मेट था, फिर उसको आपने पीडीएफ बनाया, और आपने डायरेक्ट उसको पीडीएफ के फॉर्मेट बनाया, तो दोनों में अंतर हो जाएगा, ठीक है। और जितने एमबी की, जितने एमबी की, केबी की आपकी वो पीएनजी और जेपीजी फाइल बनेगी, उससे कम एमबी की पीडीएफ फाइल बनती है, और क्वालिटी उसमें ज्यादा आती है, ठीक है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में रहती है ना, इसीलिए हमारे पास। फिर अगेन यहाँ पर जाएंगे फाइल वाले ऑप्शन पर, तो वो समझ में आ गया ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सिस्टम, कंट्रोल आई से इंपोर्ट और एक्स से एक्सपोर्ट, ठीक है। बाकी सेंड पर जाओगे तो आप उसको अलग अलग जगह सेंड कर सकते हो, मेल कर सकते हो वगैरह वगैरह, तो ये हमको कुछ काम है नहीं ना, प्रिंट का हमको काम है, प्रिंट पर जाओगे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, बट हम यहाँ से प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है, हम उधर से प्रिंट करेंगे। उसके बाद इधर जाओ, बस इतने काम के थे आपके। बाकी हाँ, जितने अभी फिलहाल में आपके पास चीजें आपके पास बनी हुई है, आपने जो बनाया है वो सारा आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपने भैया ये पोस्टर बनाया था, वो आप ढूंढते हो ना कि हमारा वो नहीं मिला, डॉक्यूमेंट नहीं मिला, हमने ये बनाया था वो नहीं मिला, तो यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा, देखो लिखा है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर जो जो फाइलें सेव होगी इस टाइप, देखो जैसा अभी अपने कल परसों ये बनाया था, अभी अपन को मिल नहीं रहा था ना, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लोगो है, F4, ये स्टार प्लस का भी तो अपने लोगो बनाया था एक दिन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं भी मिले तो आप वहां पर चले जाना, एसबीआई का लोगो बनाया था, ध्यान हो आपको, तो उल्टा ना, यहाँ इस बात सही कर देते हैं, हाँ ठीक है, ये हो गया, ठीक है।
फिर आप यहाँ पर जाओ, ये इसमें भैया मतलब आपकी फाइल सारी मिल जाएगी और यहाँ से एग्जिट का ऑप्शन है, आप अल्टर F4 करोगे तो भी एग्जिट हो जाओगे, क्योंकि हमको पता है अल्टर F4 से क्या होता है, क्लोज डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब क्योंकि डेस्कटॉप भी एक प्रकार का फोल्डर है, जब डेस्कटॉप पे रहते तो भी वो क्लोज होता है, क्लोज मीन्स उसको शट डाउन करते हैं, बट इसको क्लोज करने का मतलब इसको बंद करना, यहाँ से हटाना। ठीक है, तो अल्टर F4 करोगे तो हो जाएगा। इसके बाद आप जाओगे कहाँ पर, एडिट वाले ऑप्शन पर, तो इसके लिए हमको इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, जैसे हमने चेंजेस ये करा। तो आप जब जाओगे यहाँ पर तो अंडू का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर जब जाओगे तो आपको रीडू का ऑप्शन मिलेगा, फिर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको रीडू अंडू हो गया। रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना, बट रिपीट है ना सॉरी रिपीट, तो रिपीट का तो सिस्टम अच्छा ये है कि आप डायरेक्ट कंट्रोल डी करो, सबसे बढ़िया काम। ठीक है, उसी से हो जाएगा, आपको रिपीट वगैरह करना कुछ। बाकी कट का है ऑप्शन है, कॉपी का है, तो ये बहुत अच्छे से आप जानते हो इनको, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में मैं बताऊँ तो ये तुमको पता है, तो इसमें ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करना नहीं है। पेस्ट का मतलब भी आप जानते हो, ठीक है। डिलीट का मतलब भी आप जानते हो, डिलीट क्या होता है। डुप्लीकेट का मतलब कंट्रोल डी करना है, सिंपल सा, वो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, एंड कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, यहाँ पे जाओगे तो उसको कॉपी किस टाइप से करना, आउटलाइन करना, फिल कलर करना, क्या करना है, ऐसा इधर कर दो, इसी के अंदर बॉक्स के अंदर आ गया होगा वो। कॉपी करना हो तो डायरेक्ट कंट्रोल सी कर लेना। ठीक है, मतलब जिसमें दिमाग नहीं लगाना है उसमें लगाने की कोशिश मत करो। ठीक है, और दूसरी चीज कर लो तो आपको काम में आएगा। बाकी इधर तो कुछ काम का है नहीं। अब व्यू पर जब जाओगे तो आपको यहाँ पर 2-3 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो रूलर वाला, जैसे रूलर हाइट हो जाए कभी यहाँ से शो और यहीं से हाइट, ग्रिड कभी हाईलाइट हो जाए तो हाइट हो जाए तो यहाँ से शो कर लेना और यहीं से उसको हाइट कर देना। ऐसे ग्रिड लाइन का भी है ये, जैसे आप यहाँ पर आओगे ना तो ये शो नहीं होगा लाइन, अभी शो कब होगा जब आप टिक लगाओगे फिर इसको उधर लेके आओगे। ठीक है, ऐसा। और ये कब काम में आएगी, जब हमको कुछ बनाना होगा चीज़ें और हमको एरिया पता नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम ये ले लेंगे, बट ये प्रिंट में नहीं आती। इसी के अब आगे जाओगे तो यहाँ पर शो वाला ऑप्शन है, पेज की बॉर्डर। ठीक है, ब्लेंड पेज, कैसा पेज आपको चाहिए वो सारा आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर जाओ, ये देखो ये पेज मिल रहा है ना आपको, इस टाइप से एक डेमो बता रहा है कि भैया यहाँ आपको रेंज बता रहा है कि इतना इतना पेज है। अब यहाँ पर जाओगे, आपने बोला ये लो, ये पेज की बॉर्डर आ गई शेडो वाली, ये अलग अलग टाइप की बॉर्डर आ गई। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट में है। ओवर प्रिंटेड ऑब्जेक्ट, बाकी आपको जब कुछ लोगो वगैरह बनाओ तो इसकी पेज बॉर्डर को हाइड कर देना, क्योंकि पेज बॉर्डर को हाइड नहीं करोगे तो फिर पेज के बाहर ही तुम लोगो बनाए ना, तो पेज के अंदर जो जो चीज़ें होंगी बस वही दिखेगी आपको, ये वाली नहीं दिखेगी। और ये नहीं कभी दिखे बाई चांस प्रिंट में नहीं आए या सेव करने पर नहीं आए तो समझ जाना कि पेज की बॉर्डर को ऑफ करना है, हटाना है वहाँ से। ठीक है, इतना यहाँ पर काम का था। बाकी इधर ये सारे ऑप्शन पढ़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे काम किए हैं और इसमें ज़्यादा दिमाग हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए, लेआउट वाला ऑप्शन में भी ज़्यादा कुछ काम का नहीं, क्योंकि ये वाला ऑप्शन मैंने आपको नीचे पढ़ा दिया है। देखो जैसे इंसर्ट है, मतलब पेज को इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पर क्लिक करा पेज को इंसर्ट करना है, ये तो ये वाला हमने यहाँ से पढ़ा था ना पूरा पूरा ऑप्शन। ठीक है, तो वही वाली चीज़ यहाँ पर है, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, गो टू पेज, स्विच पेज ओरिएंटेशन, मतलब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। ठीक है, पेज सेटअप वगैरह है, पेज का बैकग्राउंड है, सेटअप पर जाओगे, A4 ये साइज क्या करना है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमको डायरेक्टली यहाँ पर मिलता है, तो हम उतना दिमाग हमारे क्यों लगाएंगे यहाँ पर फालतू में, जब हमको यहीं सामने मिल रहा तो यहीं से कर लेंगे ना हम। ठीक है, तो जो मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं वही वही अंदर ऑप्शन भी है। ठीक है, ऐसा मत सोचना अंदर कुछ अलग ऑप्शन होंगे, वो सर ने नहीं बताया, हमको आता नहीं होगा। ठीक है, वही ऑप्शन अंदर है जो बाहर है, तो जब बाहरी चीजें दिख रही तो अंदर जाने की क्या जरूरत है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर जब जाओगे तो वही देखो, ग्रुप अनग्रुप, और ये सारा मैंने आपको डायरेक्टली शॉर्टकट से बताया। ग्रुप करना अनग्रुप करना, उसको कंट्रोल यू से अंडरलाइन नहीं होता, कोरल में क्या होता है, अनग्रुप होता है। ठीक है, ये याद रखना। इफेक्ट वगैरह में जाओगे तो इफेक्ट वगैरह में जो जो काम का था हमारा, बाकी हाँ इसमें कुछ ऑप्शन काम किया तो मैं इनको बता दूंगा आपको एक बार। ट्रांसफॉर्म क्या होता है ना, और करेक्शन क्या होता है। वैसे ट्रांसफॉर्म को तो मैंने वैसे आपको समझा दिया है उधर यहाँ पर। फिर और बिटमेट पर जाओगे तो उसको बिटमेट वाला ऑप्शन है, जैसे देखो ये जो है ना अभी लोगो, इसकी कॉपी करो, पहले डिलीट नहीं करना, इसको कॉपी करना, इधर लाओ। ये अभी इसमें मैं कुछ सुधार कर सकता हूँ, बात समझ में आ गई आपको। यदि मैंने इसको सेलेक्ट करा और उसको यहाँ पर बिटमेट में जाकर कन्वर्ट टू बिटमेट कर दिया, और बिटमेट का मतलब क्या होता है, इमेज, अभी तो बताया था जस्ट। कंट्रोल जी से ग्रुप बना दो, फिर इसको कन्वर्ट करो।
अभी इसमें एक जरा सा भी चेंज नहीं कर सकते आप। अब ये क्या बन गया, फोटो बन गया, अब इमेज बन गया, ठीक है। तो मैं चाहूँ कि भैया एस की जगह मेरे को डी करना है, ये उल्टा हो गया, इसको सीधा करना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं, ये इमेज बन गई आप। अब इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इसको राइट बटन करके अनग्रुप भी नहीं कर सकते आप। एडिट पर जाओगे तो एडिट पर चले जाना, बिटमेट एडिट पर क्या हो रहा है देखते हैं, ये देखो आपको ऐसा मिलेगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते अपन चीज। अब इसको अपन ने अपना क्या बोलते इमेज में कन्वर्ट कर दिया, तो कभी इमेज में कन्वर्ट करना हो तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट करा था ताकि फिर ये, तो बिटमेट और कन्वर्ट टू बिटमेट पर क्लिक कर देना, एडिट पर जा सकते हो। और बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें, ये सारे ऑप्शन फिर है ना उतने काम के नहीं, इफेक्ट वगैरह हैं और ये जैसे सेव वगैरह हैं, तो ये तो मैंने आपको इधर से बता दिए हैं और ये उतने काम के नहीं है, ठीक है। जो हमारे काम के थे वो हमने इधर देख लिए। टेक्स्ट पर जाओगे तो टेक्स्ट वाला ऑप्शन मैंने बताया था, वो सर्कल में लिखने वाला बताया था ना अपन ने, ठीक है। जैसे देखो जब अपन वो मोहर बनाते ना सील वगैरह, तो वो कैसे बनाते, जैसे आप सर्कल है, कंट्रोल वाले बटन प्रेस करके रखो इस टाइप से, समझना बात को ध्यान से, ठीक है। और और इसी को प्लस करा, ठीक। प्लस करने के बाद में इसको जूम आउट करो, कर दिया जूम आउट, इधर आओ। इसके बाद इस टाइप से ऐसा करो और यहाँ पर इसको ऐसा लगाओ, लगा दिया। पहले इस पर क्लिक करो, हाईलाइट पर जाओ, इसका हाईलाइट बढ़ाओ, एड बहुत बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। इसको कर दो वाइट, राइट वाइट। यहाँ पर जाओ, इसको जूम करो, ऐसा बनाओ इस टाइप से। इसको ब्लैक करो, कर दिया ब्लैक। आउटलाइन को बढ़ाओ, ठीक है। इसको प्लस करो, इधर लाओ, इसको प्लस करो, नीचे लाओ, इसको प्लस करो, इधर लाओ, ठीक है। ये हो गया, समझना बात को मैं क्या बता रहा हूँ आपको। फिर हम गए टेक्स्ट पर, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करो और क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर एक पाथ का ऑप्शन आता है, ये यहाँ पर लिख दीजिए अनंत अनंत कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है। जो भी ऐसे जो बनाता ना सेल वगैरह ऐसी बनती है, उसका और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, यही ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर गए, हमने साइज को बढ़ा लिया, अरे सब, हाँ ठीक, ऐसा बढ़ा लो, कोई बात नहीं। इसमें नहीं हटता, वो लेटेस्ट वाला जो वर्जन है ना, कहाँ गया, गायब ही हो गया क्या। लेटेस्ट वाला वर्जन जो है ना, उसमें 2 मिनट में हो जाता है वो, गायब हो गया यार ये तो। हाँ रुक जाओ रुक जाओ। इधर उधर कर दिया यार उसको। साइज क्यों नहीं बढ़ रहा है इसका, आया नहीं। सेलेक्ट, उसको क्लिक करके सेलेक्ट करना, ठीक है। साइज बढ़ाओ, यहाँ से थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि वो यहाँ तक आना चाहिए बस, है ना, ठीक। फ़ॉन्ट चेंज करो, हल्का सा साइज और बढ़ा दो, 43।
इस पर क्लिक करो, और यहाँ से घुमा दो इसको इधर से। वो लेटेस्ट वाला जो वर्जन है ना, उसमें सब काम वैसे ही उससे हो जाते डायरेक्टली, बाकी इसमें ऐसा रेंडम आपको घुमाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जाना, टैक्स ले लेना, इसकी प्रिंटिंग निकल जाती है। मतलब उसमें डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, किसी को कुछ लिखवाना हो, किसी को स्टार लगवाना हो, वो अपने हिसाब से बस, और इस टाइप से बन जाती है। अब इसको पीएनजी पे सेव करेगा वो सामने वाला जो भी प्रिंट देगा, और इसका प्रिंट दे देगा। प्रिंट कैसा, वो उसमें एक ग्लू आता है, सिल वगैरह बनती है ना, उसको ग्लू आता है, तो वो ग्लू से बनता है वो मशीन से। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। आज मैंने सारे ऑप्शन बता दिए आपको, है ना, पूरा कवर हो गया है। ये देखो इधर, ये प्रिंट वाला ऑप्शन है, यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, या कंट्रोल पी कर लेना, अंडू रीडू का ऑप्शन यहीं आपको मिल जाएगा साइड में। यहाँ पर ओपन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर कंट्रोल 9 वो सॉरी न्यू फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, अंडू रीडू वाला ऑप्शन यहीं पर है। बाकी ये जूम एरिया है, जो भी आपको जूम करना हो। ठीक है, चलिए।